नमस्कार साथियों, मैं दिनेश गुप्ता आज आपसे एक पुस्तक के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 15 दिन पहले भी मैंने एक पुस्तक पर आपके साथ चर्चा की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ठीक लगी होगी। आज एक प्रयास दोबारा करते हैं। आज जिस पुस्तक का चयन मैंने करा है वो है ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बने। ये किताब है। ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बने। इसका टाइटल आपको बहुत कुछ बता रहा है। आंधी को ऊर्जा बनाना। आंधी शब्द तेज हवा का बहना नहीं है। आंधी शब्द का मतलब है किसी भी मुसीबत, चैलेंजेस जो हमारे जीवन में हर पल आते हैं, उनका सदुपयोग करना है, उनको अवसर में बदलना है। पाल तानने का मतलब क्या है कि इस तरह की हमारी स्ट्रेटजी हो, इस तरह की हमारी दिमाग से प्लानिंग हो, इस तरह की हमारी कोशिशें हों कि अगर कोई मुसीबत आई है तो उसको हम अवसर में बदल दें। आप ये नजर आता होगा आपको कि इस समय कोविड का समय चल रहा है, और कोविड ना भी हो तो भी जीवन में हर रोज नए चैलेंज आते हैं। तो हम हर चैलेंज को एक अवसर में बदलें। ये पुस्तक मुझे रिकमेंड हुई थी। मैंने एक बार एडिटोरियल पढ़ा था एक न्यूज़पेपर का, काफ़ी बड़ा एडिटोरियल था। उसमें इस पुस्तक के ऊपर चर्चा की गई थी और ये रिकमेंड की गई थी, तो इसको मैंने मार्केट से लिया था और उसके बाद मैंने इसको 3 बार पढ़ा। तीनों बार पढ़ने पे आप बिलीव करें कि तीनों बार नयापन मिलता है। इतनी शिक्षाएं, इतनी बातें, इतने तरीके इस पुस्तक में भरे हैं कि आप उन सबको एक बार में नहीं समझ पा सकते, याद नहीं रह सकते, जीवन में नहीं उतार सकते। तो मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को आप जब लें तो इसको अलग अलग समय पे पढ़ें। इस पुस्तक की खास बात क्या है? इसमें एक घाघ नाम से व्यक्ति को दर्शाया गया है, एक इसमें भोलेनाथ को दर्शाया गया है। उनकी आपस की बातचीत बताई गई है। एक घाघ और भोलेनाथ के बारे में क्या क्या बात होती है, उनके क्या क्या विचार हैं, क्या क्या उनके तौर तरीके हैं हर काम को करने के, उनके उदाहरण से आप तक ये पुस्तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। दुनिया में जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लोग साहित्यकार हैं, जो लोग विवेचन करते हैं, चीजों को देखते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उनके कोट्स भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। अलग अलग विषय पर वो अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल भाषा है, आप तक ये पुस्तक सीधे रूप से पहुंचेगी। कोई घुमावदार भाषा नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन की ही बहुत सारी बातों के बारे में बात हो रही है। क्या इसके अंदर है, उसके ऊपर मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको इसकी विशेष सूची, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं। कार्य प्रणाली, श्रेय को चुराना, कैसे कैसे काम करते हैं लोग। काम कोई करता है, उसका श्रेय कोई चुरा लेता है। ये ऐसा होता रहता है। अपनी प्रशंसा को बढ़ावा देना, फूट डालो राज करो, खुद बेलगाम रहो, नस को पकड़ना, मानसिक दबाव बनाना, चरण चंपन, झूठ बोलना, गुमनाम खतों का खेल, यौन शोषण, नकारात्मक पैरवी का खेल, पैसा बनाने का खेल, ये सब घाघ की कार्य प्रणाली के कुछ उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। आप समझ रहे होंगे कि ये सब जो नेगेटिविटी की बातें हैं, ये हमारे जीवन में अलग अलग समय पे हम लोगों को देखने को मिलती है। अब भोलेनाथ कैसे हो, वो कैसे सफल हो, इनका मुकाबला कैसे करें, ये तो आंधी का हिस्सा है जो घाघ ने घाघ के रूप में हमें दिया। ये आंधी का हिस्सा है। अब पाल का हिस्सा है। अब पाल का हिस्सा भोलेनाथ के रूप में आता है। सफलता पचाना, शक्ति नियंत्रण करना, संकेत को पकड़ना, ईर्ष्या से कैसे बचना, दुश्मनी से कैसे बचना, दुश्मनों पर काबू कैसे पाना, बदमाशों से निपटना, सही समय पर भापने की कला, मातहतों को पैसा बनाने से रोकना, किससे सलाह लें, किसको सलाह दे, अगर घाघ आपको धोखा दे जाए तो जीत किसकी होगी। ये अंतिम वाक्य है, जीत किसकी होगी। इसमें विवेचन करके बताया गया है कि घाघ ने, आंधी ने, मुसीबतों ने, तकलीफों ने सब कुछ करके देख लिया,
और आपने भोलेनाथ के रूप में उनको अपने तरीकों से इसमें बताए हुए कुछ टूल के माध्यम से कंट्रोल करने की और अवसर में बदलने की जो कोशिश करी, उसका क्या नतीजा निकला, वो अंतिम फैसला करता है। ताकत की आधारशिलाएं, एक इसका पार्ट ये भी है। इंसान को आंधी को अवसर में बदलने की ताकत कहां से मिलेगी? आपने कहा कि भी मुसीबतों को अवसर में बदलना है, ऐसा पाल तालना है कि आंधी जो है आपको सपोर्ट करे, तो उसके लिए ताकत भी चाहिए, टूल भी चाहिए। तो वो कहां से आएंगी, उसके भी इसमें तरीके दिए गए हैं। सौभाग्य का निर्माण करना है, अच्छाई की ताकत को आगे बढ़ाना है, नेक नियति की ताकत को आपने एब्जॉर्ब करना है और उसको उसकी ताकत को पहचानना है। अच्छे विचार अच्छे शब्दों की ताकत को पहचानना है। अच्छे विचार अच्छे शब्दों से आते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो विचार अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। चरित्र की ताकत का महत्व है, प्रतिबद्धता की ताकत है, दोस्ती की ताकत है, चुप्पी की ताकत है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है चुप्पी की ताकत, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है। स्थिरता की ताकत है, क्रोध करुणा की ताकत है, संवेदनशीलता की ताकत है, पूर्वानुमान की ताकत है, आभार, सहभागिता, आराम, हंसी, संतुलन, प्रेम का जादू। स्वर्णिम विनम्रता की ताकत है, प्रेम और अनुशासन साथ साथ चलता है। अतीत को पीछे छोड़ने की कला, हम बहुत सारे लोग अपने अतीत से जुड़े रहते हैं, उसके अंधकार में रहते हैं, उसको पीछे छोड़ने की भी कला है। तो हर विषय को इसने छुआ है। जिंदगी में हम और आप जिस चीज का सामना करते हैं उसको छूने की कला कर जो है कोशिश की है लेखक ने। पवन चौधरी इस पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं और इकोनॉमिक टाइम्स में ये लेखक हैं और इन्होंने अपने और भी प्रकाशन किए हैं। लेकिन मुझे ये पुस्तक वाकई में बहुत कमाल की पुस्तक लगी, इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आपको जब ये पढ़ेंगे तो कोई लेंथी या कोई इस तरह बोरिंग किताब नहीं लगने वाली। तो मुझे अच्छी लगी, मैं आपसे इसके विषय वस्तु को ही शेयर कर पाया, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। मेरा निवेदन है आपसे, मेरी सलाह है आपसे, मुझे क्योंकि अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि ऐसा पाल ताने की आंधी ऊर्जा बने। आप भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मेरा ये विश्वास है निराश नहीं होंगे आप। कुछ न कुछ आपको इनपुट मिलेगा, आप कुछ न कुछ सीखेंगे। कुछ थोड़ा सा सीखना ही तो बहुत होता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का, परिवार का, अपने लोगों का ध्यान रखिएगा, अपने काम कारोबार का ध्यान रखिएगा। नई ऊर्जा है, ये मौका भी आंधी है, बड़ी आंधी है। हमने अपना पाल भी जरा मजबूत तानना है तो उतने ही बड़े अवसरों में तब्दील करना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार।